आज के एपिसोड सारू 11 नव। टुडे एपिसोड आयट्रोस उर्मिला ने चंद्रकांत को दिया। तलाक और मांगी एलिमनी में कहानी ने एक नया और भावनात्मक मोड़ ले लिया है। यह एपिसोड दर्शकों को भावनाओं, रिश्तों की कशमकश और आत्मसम्मान की लड़ाई की गहराइयों में ले जाता है। शुरुआत होती है उर्मिला के उस फैसले से जिसने पूरे चंद्रकांत परिवार को हिलाकर रख दिया। लंबे समय से चल रही गलतफहमियों, झूठ और धोखे की परतें आखिरकार खुलने लगी हैं। उर्मिला, जो हमेशा अपने परिवार के लिए त्याग करती आई थी, आज पहली बार अपने हक की आवाज बुलंद करती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक है। कहानी की पृष्ठभूमि उस पल से जुड़ी है जब उर्मिला ने चंद्रकांत को आखिरी मौका दिया था कि वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले। लेकिन चंद्रकांत, जो अपने अहम और स्वार्थ में अंधा हो चुका था, उर्मिला के त्याग को कभी समझ नहीं पाया। उसने बार बार उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए और यहां तक कि उसके चरित्र को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यह सब देखकर उर्मिला के अंदर का तूफान आखिरकार फट पड़ा। वह अब और किसी की चुप्पी या समाज की बेड़ियों में बंधी रहना नहीं चाहती थी। जब कोर्ट का सीन शुरू होता है तो पूरा माहौल तनाव से भरा होता है। उर्मिला अपने वकील के साथ आती है और चंद्रकांत वहां खड़ा है, जैसे किसी सजा का इंतजार कर रहा हो। दोनों के बीच वर्षों का रिश्ता आज कुछ शब्दों में टूटने जा रहा है, तलाक। उर्मिला के हाथ में वे दस्तावेज हैं जिन पर उसने साइन करके अपने जीवन का एक अध्याय खत्म किया है। वह कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए चंद्रकांत, लेकिन अब मैं खुद को खोने नहीं दूंगी। यह तलाक तुम्हारे लिए अंत है, लेकिन मेरे लिए एक नई शुरुआत। कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति उस पल की गहराई को महसूस करता है। उर्मिला की आवाज में जो दृढ़ता है, वह हर उस महिला के लिए प्रेरणा बन जाती है जो अपने हक के लिए खामोश है। वह केवल तलाक नहीं मांगती, बल्कि एलिमनी यानी भरण पोषण का हक भी मांगती है, क्योंकि उसने वर्षों तक चंद्रकांत के लिए अपना करियर, अपनी पहचान और अपनी खुशियां कुर्बान की थीं। अब वह चाहती है कि उसे उसका उचित अधिकार मिले। चंद्रकांत के चेहरे पर शर्म, गुस्सा और पछतावे का मिश्रण है। वह जानता है कि उसने बहुत कुछ खो दिया है, एक पत्नी, एक सच्ची साथी और शायद अपने जीवन की सबसे ईमानदार इंसान। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उर्मिला कहती है, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही चंद्रकांत, बस अब खुद को आजाद कर रही हूं, तो उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठती है। इस एपिसोड में सबसे खास बात यह है कि कहानी केवल तलाक पर नहीं रुकती, यह एक आत्मसम्मान और आत्मखोज की यात्रा को भी दिखाती है। उर्मिला अब एक नई शुरुआत के रास्ते पर है। वह अपने बच्चों के साथ नया घर बसाने का फैसला करती है। सीन में जब वह अपने पुराने घर को छोड़ती है तो फ्लैशबैक में उसके और चंद्रकांत के प्यार भरे पलों की झलक दिखाई जाती है। एक समय था जब उन्होंने साथ में सपने बुने थे, लेकिन अब वह सब राख बन चुका है। दूसरी तरफ सरू और अनुपमा इस फैसले से स्तब्ध हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उर्मिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। लेकिन जब उर्मिला उनसे कहती है, कभी कभी एक रिश्ता खत्म करके ही इंसान खुद को वापस पा सकता है, तो दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। यह संवाद एपिसोड का सबसे शक्तिशाली क्षण बन जाता है। चंद्रकांत अकेला रह जाता है। उसकी जिंदगी में अब सन्नाटा है और उसकी गलतियों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा है। वह सोचता है, काश उसने समय रहते उर्मिला की कद्र की होती। एपिसोड के आखिरी दृश्यों में वह उर्मिला की पुरानी तस्वीरों को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बैकग्राउंड में धीमी आवाज में वही गाना बजता है जो कभी उनके प्यार की निशानी था। अब वह दर्द की याद बन चुका है। एपिसोड के अंत में उर्मिला अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती दिखती है। वह अब एक एनजीओ में काम करने लगी है, जहां वह उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या सामाजिक दबावों में फंसी हैं। उसकी यह यात्रा समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। कैमरा धीरे धीरे उसके मुस्कुराते चेहरे पर झूम करता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, कभी कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इस एपिसोड की कहानी सिर्फ एक तलाक की नहीं है, बल्कि उस आत्मसम्मान की है जो हर औरत के भीतर कहीं ना कहीं सोया हुआ होता है। उर्मिला का किरदार इस बात का प्रतीक बन जाता है कि अगर किसी रिश्ते में सम्मान, विश्वास और बराबरी नहीं है तो वह रिश्ता टिक नहीं सकता। सारू के इस एपिसोड ने दर्शकों के दिलों में गहरा असर छोड़ा है। हर संवाद, हर सीन और हर भावना दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि औरत का धैर्य उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। उर्मिला ने समाज की परवाह किए बिना अपने जीवन का फैसला लिया।
और यही उसका सबसे बड़ा साहस था। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि उर्मिला की नई जिंदगी किस दिशा में जाती है और क्या चंद्रकांत कभी अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगा या नहीं। लेकिन एक बात तय है, आज की उर्मिला अब पहले वाली नहीं रही। वह अब किसी की पत्नी नहीं बल्कि खुद की पहचान बन चुकी है।